अब हम एक स्थिति ये देखते हैं कि हमारे पास दो सरल रेखाएं हैं, एक सरल रेखा ये है और एक सरल रेखा ये। सरल रेखाओं का नाम हमने इसका रख दिया L, इसका नाम रख दिया M। M मतलब वो M तो प्रवणता होती है M रख दो, या चलो नाम इसका रख दो A भी, इसका रख दो C। जब दो सरल रेखाएं होंगी या तो समांतर होंगी या लंबवत होंगी या उनके बीच में कोई ना कोई कोण बन रहा है। तो हम पहली स्थिति, तीसरी वाली स्थिति ले रहे हैं कि दो सरल रेखाओं के बीच कोण। अब दूसरी स्थिति ये आती है कि ये जो कोण बन रहा है, कोण तो ये भी बन रहा है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा। कितना होगा ये 180 माइनस थीटा होगा, पूरा कोण तो 180 होता है। और हम जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा जो आता है वो माइनस tan थीटा आता है। और tan थीटा तो tan थीटा होता ही है, यानी अगर इस कोण का tan लेंगे तो tan थीटा आएगा और इस कोण का tan लेंगे तो माइनस tan थीटा आएगा। इसलिए दो रेखाओं के बीच का कोण प्लस माइनस में लिया जाता है। बात समझ में आ गई? एक बात। दूसरी बात हम बात करते हैं कि माना AB की प्रवणता कुछ ना कुछ तो होगी, कितनी है M1, तथा CD की प्रवणता कितनी है M2 है। इसकी प्रवणता M2 है और इसकी प्रवणता M1 है। तो ये सरल रेखा कोई ना कोई कोण तो x अक्ष से बना रही होगी। तो अगर ये पहली वाली रेखा है तो ये x अक्ष की धनात्मक दिशा से ये θ1 कोण बना रही है। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है, θ2। इसमें कोई दिक्कत? भाई ये रेखा x अक्ष से कोई तो कोण बनाएंगे। ये पहली रेखा है जिसकी प्रवणता M1 गई, तो हमने मान लिया कितना कोण बना रही है, θ1। और ये कितना बना रही है, θ2। तो यहां से बताओ M1 बराबर कितना होगा, tan θ1। क्योंकि प्रवणता क्या होती है कि सरल रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज बनाए गए कोण का tan अगर लेते हैं तो वह सरल रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी होगी, M2 tan θ। क्लियर हो गया? चलो अब आप देखो इस त्रिभुज में आपने ये तो पढ़ा होगा ना बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण सामने वाले दोनों कोणों का योग होता है। अगर ये x है ये y है तो बहिष्कोण कितना होगा, x प्लस y। इस त्रिभुज में देखो अगर इसका नाम मैं A, इसका P और इसका Q रख दूं, ये तो यहाँ रख दिया, x रख नहीं सकते, ऐसे P Q तो नहीं रखते, किसी का नाम नहीं रखता है। अब आप बताओ ये वाला त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज PSQ में साफ साफ पता लग रहा है क्या कि θ2 का मान कितना होगा, बताओ। θ1 प्लस θ का मान कितना आ जाएगा, θ2 माइनस θ। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं इसको पहली रेखा कह दूंगा तो फिर ये θ1 हो जाएगा और ये θ2, ऐसा भी तो होगा। तो इसका मतलब है θ1 माइनस θ2 भी हो सकता है, θ2 माइनस θ1 भी हो सकता है। अब इसके आगे मैं बात करूँगा। ऐसा करते हैं tan θ का मान निकालते हैं। tan θ कितना होगा, tan θ2 माइनस, दोनों तरफ tan ले लिया, ऐसे समझ लो। ये tan θ का मान लगाओगे और θ का मान कितना है, θ2 माइनस θ1। अब tan a माइनस b का सूत्र सभी को याद होगा, क्या होता है tan a माइनस b, क्या था, चलो मैं बता देता हूँ। tan a माइनस b का सूत्र हमने सिद्ध भी करवाया था, वो है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1/2। ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे सूत्रों की एक वीडियो 22 मिनट की है, वो मैं आज डालूंगा। कॉपी पेन लेके बैठना, जैसे जैसे फॉर्मूले प्रूव हो रहे होंगे वैसे वैसे अपनी कॉपी में कर लेना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर हाफ ईयरली एग्जाम हो गया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। फिर वो फार्मूले आपको जीवन में कभी याद नहीं होंगे। यही समय है उनको याद करने का, ठीक है? क्योंकि अभी समय मिलेगा आपको, क्योंकि ये सवाल अगर समझ में आ गए और आपने 1 घंटे में घर में पढ़ लिया तो ये सारे सवाल हो जाएंगे। ये या तो समझ में आते हैं या समझ में बिल्कुल नहीं आते, ठीक है? बिल्कुल नहीं आने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस साल थोड़े बच्चे ना आने वाले बढ़ जाएँ, बस सॉरी कम हो जाए, ठीक है? तो इसलिए थोड़ी मेहनत करो। और ये इसी वजह से नहीं आते बच्चों को क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वीक होती है। tan θ2 माइनस θ1 कितना हो जाएगा, tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan θ2 tan
ये दो उतरा हुआ है ना सब। यहां से tan थीटा बराबर tan थीटा टू है कितना m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये समझ में आ गया। अब क्योंकि हो सकता है ये m2 माइनस m1 हो सकता है m1 माइनस m2 हो, इसे निशान लगाते हैं यहाँ पर प्लस माइनस, इसीलिए इसको लिख देते हैं मॉड प्लस माइनस। मॉड हटता है तो प्लस माइनस अपने आप ही आ जाएगा। ठीक, प्लस का निशान लोगे तो ये वाला कोण निकलेगा, माइनस का निशान लोगे तो ये वाला। और घुमा के कहने की जगह मैं सीधे कहूँ, अगर प्लस का निशान लोगे तो 90 से कम वाला कोण निकलेगा, और माइनस का निशान लोगे तो 90 से अधिक वाला कोण निकलेगा दो रेखाओं के बीच। क्योंकि दो रेखाओं के बीच में कोण बनता तो ये बनेगा ये बनेगा, या तो 90 बन जाए, दोनों 90 90, और एक 90 से कम हुआ तो दूसरा 90 से ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो प्लस का निशान लेने पे लेस देन 90 बनेगा एक्यूट एंगल और न्यून कोण, और माइनस का निशान लेने पर ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे बस कि अगर m1 बराबर m2 के हो जाए तो क्या होगा। किताब में उल्टा दिया है उसने, किताब में उसने उल्टा समझाया, हम आपको सीधा समझा रहे हैं कि m1 बराबर m2 हो जाए तो क्या होगा बताओ। tan थीटा बराबर m2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m2। क्यों? ये तो जीरो हो गया है ना। तो tan थीटा बराबर जीरो, तो जीरो tan में किसका मान होता है? tan जीरो, थीटा का मान कितना आ गया? और दो रेखाओं के बीच में कोण जीरो है, तो इसका मतलब क्या है? कैसी है वो रेखा? वो रेखाएं ऐसी हैं, उनको आगे बढ़ाने में कोई कोण बनाएंगे। इसका मतलब यदि m1 बराबर m2 तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। क्लियर? पहला केस याद रखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड चांस, इफ 1 प्लस m1 m2 बराबर जीरो ले ली, ठीक है। इसको जीरो, एक बार अंश को जीरो लिया और एक बार हर को जीरो ले लो। 1 प्लस m1 m2 जीरो लोगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा? m1 माइनस m2 मॉड डिवाइडेड बाय कितना? जीरो। और अगर ये जीरो है तो कितना हो गया? ये अनंत। अनंत तो किसका मान होता है? tan 90 का। तो थीटा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू जीरो, दैट इज क्या मतलब हुआ इसका कि दोनों की प्रवणता का गुणनफल कितना हो? माइनस। तो रेखाएं कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। ये एक बहुत ही विशेष बात है, आप याद रखेंगे। कल थोड़ा सा और बता के इसके सवाल शुरू होंगे। ये दो याद रखने वाली बात, ठीक है, नोट करें।